बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि निकाय चुनाव में बेहद कम समय रह गया है। बड़ी खबर का रुख कर लेंगे, दोबारा जारी होगी हरियाणा बीजेपी की सूची। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी की मेयर पद के चुनाव को लेकर के सूची दोबारा जारी होगी। बीजेपी ने अपने मेयर पद के उम्मीदवारों की घोषणा जो की है उसकी सूची दोबारा जारी होगी। शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी ने मेयर पद के अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा की है उसकी सूची दोबारा जारी होगी। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां ये नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। हालांकि ये सूची कितनी सही है या नहीं सही है इसकी पुष्टि टोटल टीवी की टीम नहीं करती है, लेकिन दोबारा जारी होगी हरियाणा बीजेपी की सूची। ये एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। हमारे साथ लगातार देवेंद्र कथुरिया जी बने हुए। देवेंद्र जी, निकाय चुनाव में बेहद कम समय, 2 मार्च को चुनाव होने हैं और इसको लेकर के नामांकन लगातार अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि अगर हम उम्मीदवारों का जिक्र करें तो महिला उम्मीदवारों की ज्यादा भूमिका देखने को मिलेगी। अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? सूची चूंकि थोड़ी ही देर पहले जारी हुई थी, लेकिन इस सूची को लेकर के कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद ये फेक भी हो सकती है, लेकिन अब दोबारा सूची बीजेपी की तरफ से जारी होगी और इस बात की पुष्टि होगी कि चुनावी मैदान में कौन से उम्मीदवार है। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देवेंद्र जी, तैयारियां बिल्कुल बहुत ज्यादा तेज हैं और अंतिम तैयारियां मैं ये कहूंगा। आप देखिए, समय नहीं बचे ना। आज 14 तारीख खत्म होने को है। 14 तारीख का दिन खत्म होने से आधा दिन खत्म, 16 को नामांकन भर नहीं सकते। कल 15 का दिन है, कल 15 और 17 लास्ट दिन, 2 दिन बचे नामांकन में। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर नामांकन दाखिल नहीं करेगा तो कोई चुनाव कैसे लड़ेगा? तो नियमों का तो पालन करना है। अभी आज आधा दिन गुजर चुका है 14 तारीख का। और जो प्रगति में फिर अपने दर्शकों को कहता हूँ, जो ये सूची वायरल हुई है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, ये नाम, ये दावेदार थे, जैसा अभी आप खुद बता रहे हो कि बीजेपी दोबारा सूची जारी करेगी, इसका मतलब ये फिक्टिशियस सूची है, ये वायरल हुई है जी। ये बीजेपी पार्टी की तरफ से सूची नहीं आई, डिजिटल मीडिया में ये सूची आई है जिसका हम जिक्र करें। तो जो नाम, जैसे रेणुबाला गुप्ता, तीसरी बार उनको टिकट मिलेगा, मैं मानने को तैयार नहीं। 2 बार लगातार रेणुबाला गुप्ता मेयर रही है करनाल की, मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे। तीसरी बार किसी व्यक्ति को टिकट बीजेपी देगी, मैं मानता नहीं। पानीपत के नाम, जैसे कोमल सैनी का नाम है पानीपत में, मैं ये भी मानने को तैयार नहीं। देखिए, कोमल सैनी अच्छी लड़की है, पार्षद रही है, बहुत छवि साफ है, काबिल है, अच्छा बोलती है, अच्छी वक्ता है। लेकिन ये मेरे को जो नाम इस सूची में वायरल सूची है, मैं मानने को तैयार नहीं है सूची सही है। और अभी जैसे बीजेपी कह भी रही है कि सूची मेयर की दोबारा आएगी, तो ये एक वायरल सूची है। जैसे विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हमने देखा, लोकसभा में भी, ये किसी की शरारत हो सकती है, हम पुष्टि नहीं करते। ये सूची सही है बिल्कुल। हालांकि देवेंद्र जी, इस सूची के इतर अगर हम जिक्र करें चुनावी सफर का, तो निश्चित रूप से छोटी सरकार का जो ओहदा दिया जाता है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के, तो ऐसे में कांग्रेस अब पूरी तरह से दावेदारी ठोक रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से जहां दावेदारी जीत की जा रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अभी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हुआ, संगठन के नेता का चुनाव नहीं हुआ, नाम निकल करके सामने नहीं आया। ऐसे में अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के कैसे दम भर सकती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है, दरअसल अभी सिर्फ मैंने जैसा कहा 2 दिन रह गए नामांकन को। अगर आज 3 बजे तक नामांकन है, आप देखिए प्रगति 3 बजे तक नामांकन है, 11 से 3 बजे का समय है और समय से बाद नहीं भर सकते। तो अब 3 समझो बजने वाले हैं, 3 तो बजने वाले हैं, आज का दिन भी गया। अब 15 और 17, 16 को नामांकन भर नहीं सकते, छुट्टी रहेगी। तो 2 दिन का समय है। बीजेपी या कांग्रेस उम्मीदवार तो उनको तुरंत घोषित करने जरूरी है, क्योंकि उनको पर्चा भरने में भी हर व्यक्ति अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं, लोगों को बुलाना कि मैं नामांकन भरा हूं, मेरे साथ चलो, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होता है। तो समय बहुत कम है। मेरे को लगता है कांग्रेस की जहां तक सूचित है, कांग्रेस में कई नामों पर सहमति है, कई पर नहीं है। उसकी वजह गुटबाजी भी है या कुछ नामों पर सहमति नहीं। हो सकता है कांग्रेस आज सूची जारी कर दे जिन नामों पर सहमति बन गई है। बीजेपी के साथ दिक्कत ये चल रही है कि 2 दिन से उनके पास फाइनल पैनल स्टेट की जो कोर कमेटी है उन्होंने दे दी है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री के अमेरिका से लौटने के बाद नाम हो, इस तरह की भी चर्चा है। तो मैं अगर प्रधानमंत्री अभी अमेरिका में अगर ये सूची जारी करनी है तो ये कल हो सकती थी, बिल्कुल जो हुई है। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। अब देखना यही होगा कि असली सूची, सही सूची थोड़ी देर में जो जारी होगी
वो कब तक निकल करके सामने आती है, उसमें उम्मीदवार कौन होंगे, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दोबारा से हरियाणा बीजेपी की सूची जारी होगी और थोड़ी ही देर पहले लिस्ट जारी की गई थी जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। और इस दौरान बीजेपी से प्रदेश मीडिया सलाहकार ने मैसेज दिया है, वो पहली लिस्ट जो जारी की गई थी, जो प्रकाशित हुई थी इंटरनेट पे, वो डिलीट कर दी गई है। हरियाणा की बीजेपी की लिस्ट दूसरी दोबारा से जारी होगी। थोड़ी देर पहले ही लिस्ट जारी हुई थी जिसे अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन अब थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद दूसरी सूची निकल करके सामने आएगी और उसमें जो दावेदार होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। हमारे साथ तो सुरेंद्र लगातार बने हुए ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, जो सूची पहले जारी हुई थी बीजेपी में मेयर पद के उम्मीदवारों को लेकर के, उसे डिलीट कर दिया गया है और मीडिया सह सलाहकार ने ये जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सूची डिलीट कर दी गई है, दोबारा से जारी की जाएगी हरियाणा की मेयर पद के उम्मीदवारों की सूची। जी देखिए, जो बीजेपी के जो प्रदेश मीडिया सह प्रभारी हैं यहाँ पर शमशेर खड़क, उनके द्वारा ये भी लिस्ट जारी की गई थी और उसके बाद उन्होंने 10-15 मिनट बाद फिर वो डिलीट कर दिया मैसेज। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ये लिस्ट दोबारा आएगी। फिलहाल जो लिस्ट के जो नामों की घोषणा थी, इसमें 9 नाम थे मानसर छोड़कर, उसको अभी दोबारा से लिस्ट जारी करने का भी मैसेज आया है। अभी देखना होगा कि कब तक बीजेपी अपनी ये जो सही लिस्ट आएगी कब तक जारी करे, क्योंकि 17 तारीख का अंतिम जो नामांकन की भरने की तारीख है और अब लगातार जो है सबकी निगाहें बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मेयर के उन पर रहेगी, क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जो है अपने दावे कर रही हैं, उनको टिकट मिलेगी। फिलहाल किसको टिकट मिलती है वो तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सुरेंद्र, इस बात के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा, चूंकि जो पहली सूची निकल करके सामने आई थी, हालांकि इसकी पुष्टि टोटल टीवी की टीम नहीं करती है, चूंकि अब डिलीट भी हो गई है ये सूची। इस सूची में ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम महिलाओं के थे, लेकिन अब जो सूची आएगी, कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि जो सूची होगी उसमें ज्यादातर महिला उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की ये प्राथमिकता भी रही है कि 50% महिलाओं को जगह दी जाए, न सिर्फ लोकसभा के चुनाव में बल्कि विधानसभा के चुनाव में भी, और अब नगरीय निकाय चुनाव में भी महिलाओं की भूमिका अहम देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का जो एजेंडा भी है महिलाओं को 33% जो है आगे भागीदारी उनकी रहे, इसके मद्देनजर महिलाओं को टिकट मिलना बिल्कुल तय है। और साथ में जिस तरह से अभी जो लिस्ट आई थी नौकरी, क्योंकि जो नगर निगम है वो 10 नगर निगम के जो चुनाव होने हैं और 4 नगर परिषद और 21 जो नगर पालिकाएं हैं। फिलहाल बीजेपी पूरी अपनी तैयारी की हुई है, पूरी नहीं की है। जो कोर कमेटी है इनकी जो पैनल फाइन का उनके पास लिस्ट जा चुकी है, अब सिर्फ नामों की घोषणा बाकी है। आज शाम तक लिस्ट आने की उम्मीद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।